हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करंट मार्केट का सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी स्ट्रेटजीज हम लोग लेके आते हैं। लाइक लास्ट वीक हमने मैजिकल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एफ पैटर्न के बारे में उसमें डिस्कस किया था। जो भी स्ट्रेटजीज के बारे में करंट वीक में डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे स्टॉक्स को भी दिखाता हूँ कि कौन सा एफ पैटर्न बना रहा है या फिर कौन सा मोमेंटम ट्रेडिंग में आ रहा है। वैसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, मतलब कि उस टेलीग्राम ग्रुप में वैसे स्टॉक्स को वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप खुद से पहले एनालिसिस करेंगे और आपको लगे कि ये स्टॉक अच्छा है, उसका फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है, देन खुद से एनालिसिस करने के बाद आपको बाय करना है। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट मिलता है। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ के थ्रू आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपको जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड स्टॉक्स आपको मिलते हैं। ठीक है, लास्ट वीक हमने मैजिकल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें एफ पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो पिछला कुछ स्टॉक्स मैंने अपने ग्रुप में डाला था टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी निफ्टी 50 या इंडेक्स क्या बता रहा है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है जो मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट में अगर हम देखें, ये चार कैंडल 1 2 3 4 पिछले 4 महीने से एक ही रेंज में ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस रेंज से लेके इसका डाउन ये हो गया। ठीक है ना, तो अभी सपोर्ट देखेंगे 19,235 के आसपास है जो इसका निफ्टी 50 का सपोर्ट है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद देखें ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, अभी जो मैक्सिमम लगा लिया 20,267, तो ये उसका अभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया। इसको जब तक इसके अबव क्लोज नहीं देगा वीकली टाइम फ्रेम पे तब तक इसको अभी हम बुलिश नहीं मानेंगे। ठीक है ना, दूसरा चीज, अगर हम यहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, ओके, तो डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस यहाँ से अप्रैल 31 मार्च के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है ना, तो अप्रैल के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया अप्रैल के बाद से, और मैक्सिमम यहाँ पे इसने लगभग 20,000 के आसपास गया था ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 20,224 के आसपास गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। कौन से मूविंग एवरेज को ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जब से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो वो मूविंग एवरेज है दैट इज 63 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो बैकग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब से यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना, अप्रैल में, तो यहाँ से गिरावट आया तो इसी मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद 20,000 के लेवल को टच किया, फिर यहाँ से गिरावट आया था। ठीक है ना, आपका जुलाई, फिर दिन अगस्त था, फिर यहीं पे आके सपोर्ट लेके फिर ये बाउंस किया, फिर दोबारा भी यहाँ पे गिरावट रेसेंट में आया था जो अक्टूबर के आसपास का है, यहाँ पे देखें। ठीक है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज भी किया बट उसका जस्ट अगला कैंडल यहाँ से बाउंस किया। ठीक है ना, अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है या फिर मार्केट का सपोर्ट लेने का नेक्स्ट कैंडल अगर सपोर्ट लेगा, तो अगर मान ली इसके नीचे क्लोज, इसके नीचे अगर इस तरह पूंछ बना भी ले तो इसके ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या अगले वीक में, आप देखते हैं यहाँ पे बाउंस आना चाहिए। ठीक है ना, अगर इससे फॉलो नहीं किया, मतलब इसको भी ब्रेक कर दिया, तो अगर यहाँ पे इसके भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हम लोग 100 EMA लगा देंगे और वहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा ये। ठीक है, देन अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे जो सपोर्ट बना उस सपोर्ट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग चेक करेंगे कहाँ ये जाता है। ओके, तो अभी जस्ट इस लाइन पे जस्ट आके टच किया है, 63 डे का मूविंग एवरेज है ये,
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इसको आप लगा के देख सकते हैं कि निफ्टी ये सिर्फ अभी निफ्टी फॉलो कर रहा है, अदर इंडेक्स फॉलो नहीं कर रहा है। अदर इंडेक्स अगर आप चेक करेंगे तो आप जाके देख लेंगे उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप बैंक निफ्टी देखना चाह रहे हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख लेंगे, इसमें आ गया इंडाइसेस, ये भी नीचे चला, मतलब अभी निफ्टी इसको अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये इसके अभी नीचे चला है निफ्टी बैंक। ओके, अब हम लोग कुछ स्टॉक्स जो कि डिस्कस किए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सब को अभी हटा देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ स्टॉक्स मैंने डाले थे, लाइक एक तो था आपका रेनबुक था, जो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप देखेंगे, इसने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, यहाँ से यहाँ तक मोमेंट दिया, फिर देन उसके बाद यहाँ से यहाँ मोमेंट दिया, ओके। और इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले, लाइक बॉलिंजर बैंड ना, जिसे हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, मैं खास करके इसे बॉलिंजर बैंड को फॉलो करता है कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और जैसे ही 20 SMA, जैसे अगर इस तरह का कोई कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करके जा रहा हो, और उसके बाद फिर ये जो 20 SMA है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। कोई भी प्राइस अगर गिर जाओ तो यहाँ से कोशिश करता है कि सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करे, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा था, जैसा कि हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसका देखें अगर आप, इस तरीके से है ना, इसमें गिरावट आई भी तो यहीं से देखिए बाउंस किया, यहाँ पे देखें इसमें इस स्टॉक्स में गिरावट आई, मैक्सिमम क्या गया 1098 जो आज टच किया था, ठीक है ना। और इसका जो लो गया था इसके 1050 के आसपास। तो इसी लाइन को इसने सपोर्ट किया, मतलब यहाँ पे इस लाइन ने सपोर्ट का काम किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बाउंस किया है, ठीक है। तो पहला ये हो गया जो फ्लैग पैटर्न है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई फ्लैग पैटर्न बनाता है तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कि वो कोशिश करता है, मतलब चांस है कि उस स्टॉक में आपको 30 to 40% पोजिशनल होल्डिंग में मिल सकता है, मतलब उसको होल्ड करेंगे पोजिशनली। जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसने फ्लैग पैटर्न यहाँ पे भी बनाया था, ठीक है। तो कितना दिन यहाँ पे होल्ड किया था, देखें इसे, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ब्रेकआउट दिया था तो कितने वीक के बाद इसने यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न दिया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो पहला कैंडल छोड़ के हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एंटर लिए 751 पे, ठीक है। तो 751 से आपका जो है 30% के आसपास देखें, 750 का 30% निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो, है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। तो 750 का इंटू 30%, कितना 225, ठीक है। लगभग आपका 975 के आसपास जाना चाहिए था, ठीक है, 30%। तो ये देखिए यहाँ से चला 750 से 975 कितने दिन में मिला, यहाँ के आसपास चला गया, है ना। हम तो यही बोले थे कि ये 30% या 40% के आसपास रिटर्न देता है। अब कितना दिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक्स, मोटा मोटी 2 महीने के आसपास इसने लिया। अगर यहाँ पे आप होल्ड करते, ये भी एक तरह का फ्लैग पैटर्न ही है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने अपने 7 वीक्स 2 से 3 महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमें वेट करना है, और हमारा एसएल होगा इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे क्लोज, मतलब 20 SMA के नीचे जब क्लोज करेगा, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने वीकली टाइम फ्रेम को क्योंकि हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा एसएल भी उसी के हिसाब से होगा, ना कि डेली टाइम फ्रेम पे। 20 SMA के नीचे क्लोज करेगा या फिर इसके नीचे 1025, हम तो इसके नीचे ही रखेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे हम एसएल देंगे, ऐसा नहीं कि पहले से एसएल लगा के रखेंगे। बहुत बार होता है कि यहाँ पे टच किया फिर ऊपर निकल गया, जैसे ये वाला कैंडल आया था, यहाँ पे आया फिर दिन यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे ये फ्लैग पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया।
नेक्स्ट स्टॉक था जो कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, वो था टीएन पेट्रो। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे फ्लैग बना रहा है, इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें। ठीक है, तो इसका फ्लैग देखेंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट को मिलाना है और प्रीवियस जो भी इसका हाई पॉइंट था उसको आप मैच कर दीजिए इसके आसपास, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे बना रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल यहाँ का भी लेते हैं। यहाँ पे जो इसने फ्लैग बनाया था इसके आसपास, ठीक है, इसने बैंड को पतला करके मूव किया तो यहाँ पे देखें कि अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। ठीक है, तो ये कितने महीने में बनाया इसने, मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री किए, ठीक है, या यहाँ पे एंट्री किए 45 के आसपास, तो ये आपको कितना मंथली टाइम फ्रेम पे है तो 40 to 100% का ये रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एंट्री लिया तो एसएल क्या होगा, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है, उसको टच मतलब क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, या 20 ऐसे में रखेंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया 45 तो आप 35 10 पॉइंट तो आप दे ही सकते हैं ना, 10 पॉइंट, क्योंकि 100% लेना है तो 10 पॉइंट आप दे सकते हैं। अब तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 एंड 6, कहाँ से कहाँ तक गया, 45 से लेके देन ये 136, मतलब कि 100% से भी ज़्यादा दे दिया इसने। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न इस तरीके से काम करता है। थोड़ा आप यहाँ पे आपको पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर फ्लैग बनता है तो वो आपको क्विक रिटर्न 10 से 15% आपको दे देता है। ठीक है, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स मैंने जो कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पोजिशनली होल्ड करना है। जैसे यहाँ पे इसका भी एसएल क्या होगा, इसके नीचे क्लोज है ना, क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, लगभग 86 पॉइंट समथिंग है तो 84 के आसपास हम रखेंगे। ठीक है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, ऐसा नहीं कि अगर टच करके निकल जाए तो वैसा हम एसएल दे के नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, ये 2 स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर लिया था। और एक और स्टॉक था जो कि फ्लैग पैटर्न नहीं था, बट उसमें क्या हो रहा था, रेड टेप का स्टॉक है जो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ है। ठीक है ना, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें, जब कोई आईपीओ लॉन्च होता है, ये आपका 7 अगस्त को लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, और उसका जो भी हाईएस्ट प्राइस था, उसके हाईएस्ट प्राइस को जैसे ये क्रॉस कर दे तो कितना है ये हाईएस्ट प्राइस, 510 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि मैंने अपने स्क्रीनशॉट में डाला था ग्रुप पे, तो यहाँ पे बस मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज दे देगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि इस स्टॉक्स ने यहाँ पे आया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ आया, इसको टच किया, फिर देन निकल गया, ये दूसरा कैंडल भी टच किया, फिर देन निकल गया, तीसरा यहाँ तक आया था, कोशिश किया था यहाँ तक जाने का, बट ये जो बॉडी है ना पीछे, प्रीवियस कैंडल जो यहाँ का है उसके बॉडी पे ही सपोर्ट लेके निकल गया। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा स्टॉक जो कि आईपीओ आया हो, लॉन्च हुआ और वो आईपीओ अच्छा हो, ठीक है ना, और वो अपने प्रीवियस हाई को मतलब ब्रेक कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, 10 से 15% मिलेगा या 20% मिलेगा, हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ जो कि आईपीओ के स्टॉक्स में होते हैं, लेकिन तुरंत नहीं कर रहा है, कम से कम अपना 1 महीना इसने ले लिया हो। ठीक है, यहाँ पे देखें कैंडल, अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसका आप देखें वीक पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 महीना यही हो गया था, है ना, और ये तीसरा महीना है, मतलब 3rd मंथ में इसने, वो भी अपना 3rd वीक पे, अब 4th वीक यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ भी ओपन हो, तो 4था वीक में नेक्स्ट मंडे से यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, तो रेड टेप अच्छा स्टॉक था, इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। ठीक है ना, बाकी इसके बाद कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, रेड टेप के बारे में, शूज़ बनाती है। और अभी अगर आप देखें तो चाहे कोई भी स्टॉक ले लें जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री से हो, लाइक आप ले लें लिबर्टी ले लें, लिबर्टी ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लिबर्टी शूज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर रहा है ये। सुपर हाउस ले लें, इसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो उस बिहाफ पे मैंने यहाँ पे स्टॉक्स को
बताया था, ठीक है ना। इसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और यहाँ ओपन लो बना के इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। फिर देन उसके बाद आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखें, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 SMA पे आया है ना। कोई भी स्टॉक्स अगर बुलिश पैटर्न बना रहा हो तो उसमें अगर गिरावट आएगी तो 20 SMA तक आएगा, वहां से बाउंस करेगा। अगर इसको तोड़ दिया तो समझ लिया इसमें बेयरिश आ गया है, स्टॉक्स में बेयरिश बना गया, वो और गिरेगा, ठीक है। और हो सकता है बैंड को ब्लास्ट करता हुआ नीचे गिरे, जैसे बैंड को ब्लास्ट करता हुआ ये ऊपर की ओर जाता है, वैसे 20 SMA एक बार तोड़ देगा तो बैंड को ब्लास्ट करता हुआ हो सकता है वो नीचे भी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला रेड टेप स्टॉक्स डाला था ग्रुप में, है ना, इस स्टॉक को। तो इससे आप समझेंगे खुद से और एनालिसिस करेंगे, और इस तरह का पैटर्न अगर आपको कहीं मिले, किसी स्टॉक्स में मिले, है ना, फ्लैग पैटर्न हो या न्यूली IPO आया हो 2-3 महीने के बाद उसमें बाउंस आया हो, तो वैसा डिस्कस करें, नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, है ना, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।